जय हिंद साथियों, मेरा नाम है विशाल और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके इस प्यारे से चैनल में। आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूं अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को आपके साथ शेयर करने के लिए। आज दोस्तों विषय है, हमारे एक सब्सक्राइबर भाई हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि फ्लेक्सी कैप क्या होते हैं और कौन से फ्लेक्सी कैप बेस्ट हैं। तो आज हम उनको बेस्ट फ्लेक्सी कैप को कंपेयर करेंगे और कोशिश करेंगे सब्सक्राइबर भाई की प्रश्नों का हल ढूंढने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्लेक्सी कैप होते क्या हैं। तो फ्लेक्सी कैप वो कैटेगरी होते हैं जिनमें फ़ंड मैनेजर को, जो हमारे फ़ंड मैनेजर वो होते हैं जो हमारे द्वारा इन्वेस्ट किए गए पैसे हैं उनको पूरी तरीके से मैनेज करते हैं कि कौन से फ़ंड को कौन से कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है। यानी कुछ फ़ंड ऐसे होते हैं, कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो मिड कैप के, स्मॉल कैप के, लार्ज कैप के, कौन से वो बाई करते हैं, कौन से डेप्थ में रखते हैं, कौन कितना इक्विटी में रखते हैं। ये सब सारी उनकी जो है उन पूरी फ्रीडमता होती है, उनके पास पूरी तरीके से स्वतंत्रता होती है कि वो कितना, वो किस फंड में, किस कैटेगरी में और किस स्टॉक को वो रख सकते हैं। ये उनके पास स्वतंत्रता होती है। तो दोस्तों ये तो आप जान ही गए होंगे, लेकिन एक सेबी का नियम है, सेबी के अनुसार इनके ऊपर एक पाबंद लगी हुई है जिसमें 60% यानी 60% जो है इनको अनिवार्य रूप से इक्विटी में ही रखना होता है, जिससे पैसे की ग्रोथ अच्छे रूप से हो सके और रिटर्न्स जो है वो काफ़ी अच्छा बना के हमको दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हम जो टॉप परफॉर्मर 2 फ्लेक्सी कैप हैं उनको देखेंगे और उनमें कंपेयर करेंगे कि कौन हमारे लिए बेहतर है। तो दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे, हम आ जाते हैं ईटी मनी पे। ईटी मनी का एक पेज है जो कंपेयर करता है और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई ना फंड ही मैनेजर है, न फंड ही किसी प्रकार का आपको एडवाइस किया जा रहा है, न ही इस प्लेटफॉर्म को ही एडवाइस किया जा रहा है। सिर्फ एक नॉलेज पर्पस से वीडियोज़ बनाई जा रही हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इनके, जैसा कि आप जानते ही हैं, एक तरफ है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और दूसरी तरफ है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, जो कि दोनों इस समय सबसे चर्चित हैं, सबसे पॉपुलर हैं। आज हम इन्हीं दोनों फंड को कंपेयर करेंगे और जानेंगे कौन सा बेहतर है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, दोनों फ्लेक्सी कैप का ही कैटेगरी के हैं और जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है उसकी जो एज हो चुकी है 12 साल 4 महीने, यानी ये भी काफ़ी पुराना फ़ंड हो चुका है। और जो दूसरा फ़ंड है वो 12 साल 9 महीने का हो चुका है। और फंड साइज़ है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का, ये 1,15,040 करोड़ का हो चुका है, जो कि AUM इसका काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। दोस्तों ये एक बड़ी चीज़ है, इसमें आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोगों का विश्वास इसमें, इस फंड में है, जो 1 लाख के ऊपर, 1 लाख करोड़ के आसपास ऊपर जा चुका है, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। और वहीं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप की बात करें तो इसमें 81,936 करोड़ रुपया इन्वेस्टेड है। और हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं और रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। रिटर्न की बात करें तो पिछले, दोस्तों जैसा कि आप जान ही रहे हैं, पिछले 6 महीने में रिटर्न्स कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं आए हैं। बीच में काफ़ी गिरावट, 2-3 महीने तो आप देख ही पा रहे हो, गिरावट, मार्केट बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं रहा है। वो जब से क्या कहते हैं कि ट्रम्प का सरकार जब से बनी है तब से मार्केट में काफ़ी हलचल रही है, कभी स्टेबल नहीं हो पाई है। फिर भी जो रिटर्न्स बना के दिया इसने, ये आपके सामने है। 3 महीने का जो रिटर्न्स की बात करें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जो लगभग फ्लैट रही है, 0.07 के साथ निगेटिव के साथ रही है, और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ने लगभग 1.5% रिटर्न बना के दिया है। 6 महीने की रिटर्न की बात करें तो 8.65%, और वहीं पे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ने 10.13%, 10% का रिटर्न बना के दिया है। 1 साल की बात करें तो 5%, ये एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ने 6%, और इसी के बाद हम 5 सालों की बात अगर हम करते हैं तो 22.9% और 29.7% एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ने बना के दिया है। और लॉन्ग टर्म की बात करें, यानी 10 वर्षों की हम बात करते हैं, तो इसने टोटल पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने लगभग 18% के आसपास जो रिटर्न बना के दिया है। और वहीं पे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, माफ़ करिएगा, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने लगभग 18.5-19% के करीब बना के दिया है वहीं 10 वर्षों में, और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ने लगभग 16.5-17% के आसपास में इन्होंने रिटर्न बना के दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा है।
किसी भी अपने बेंचमार्क को बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने बीट किया है। और 10 वर्षों का जो समय होता है, कंपाउंडिंग समय जो होता है 10 वर्षों का, बहुत अच्छा होता है। इसमें पैसे आपके बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको बना के मिलते हैं। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन है 8.1, 8.51, 10.92 इसका है। बीटा, अल्फ़ा, ये जो भी हैं ये आप इसको देख पा रहे होंगे। और हम आ जाते हैं जो टॉप 3 सेक्टर की बात करते हैं। किसी भी फंड में कौन से सेक्टर में इन्वेस्टेड है उसको हम जान लेते हैं। जो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है, फाइनेंशियल में 26% है, सर्विस में 10.5% के आसपास, ऑटोमोबाइल में करीब 8% के आसपास में है। तो लगभग इसमें थोड़ा बहुत अंतर है। लगभग दोनों में इन्वेस्टमेंट जो है फाइनेंशियल लगभग 34% है। सर्विस की बात करें तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल 15% है। हेल्थ केयर की बात करें तो 9% है। और जो टॉप 5 होल्डिंग्स की बात करें, हम टॉप होल्डिंग की बात करें दोस्तों तो HDFC बैंक लगभग 7%, वहीं पे ICICI बैंक 9.5% के आसपास है। HDFC फ्लेक्सी कैप ने रखा है। और बजाज होल्डिंग, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, कोल, ICICI बैंक, इस प्रकार इन्होंने पारंपरिक फ्लेक्सी कैप ने रखा है। और HDFC फ्लेक्सी कैप ने भी एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी और SBI लाइफ इंश्योरेंस को रखा है। अब जैसा कि दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया था, 60% के ऊपर इनको रखना होता है। ये 75% इन्होंने इक्विटी में रखा है, इन्होंने 88% रखा है। डेप्ट में 22% इन्होंने 10.63%, आधा % के आसपास इन्होंने रखा हुआ है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं। तो 0.63% जो है एक्सपेंस रेशियो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप का है और HDFC फ्लेक्सी कैप का लगभग 0.7% है। एग्जिट लोड जो है 2% और 1% है। इसमें लॉकिंग पीरियड कोई नहीं होता है। दोस्तों SIP को आप जान ही रहे, 1000 और लमसम 1000 कर सकते हैं पारंपरिक में, और HDFC फ्लेक्सी कैप में 500 और 1000 लमसम के साथ कर सकते हैं। और मैनेज आप जैसा देखते हैं, राज मेहता, राजीव टक्कर, रुकुन, और इनको जो है HDFC फ्लेक्सी कैप को रोसी जैन जो है मैनेज कर रहे हैं इस फंड को। तो दोस्तों ये थे दोनों फंड। इसमें से जो आपको लगभग इनके लॉन्ग टर्म में ये 17 से 18% आपको बना के रिटर्न दे रहे हैं, दोनों के दोनों फंड। आप कोई भी पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं, अगर यदि आप लॉन्ग टाइम में रखते हैं, लॉन्ग टर्म में, तो ये आपको एक अच्छी वैल्यू बना के आपको देंगे। तो दोस्तों आपको जो भी फंड आपको सही लगे, पसंद आए, वो अपने हिसाब से रिसर्च करके आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सब्सक्राइबर भाई थे वो आज समझ चुके होंगे इस वीडियो के माध्यम से कि फ्लेक्सी कैप क्या होते हैं और कौन से बेहतर हैं जो हमको अच्छे रिटर्न बना के देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि मिड कैप या लार्ज कैप भी स्मॉल कैप उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं बना के दे पाते हैं जितना कि फ्लेक्सी कैप बना के दे पाते हैं। तो दोस्तों मैं इसी प्रकार से डेली आपके साथ नए नए वीडियो लाता रहता हूं और अपने जर्नी को आपके साथ शेयर करता रहता हूं। आपकी क्वेरीज़ को, आपके प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली इसी प्रकार से वीडियो मिलती रहें। सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों एक अगली नई वीडियो में नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद।